कहा जाता है जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवताओं का वास होता है, और जहां न्याय जीवित होता है वहां लोकतंत्र सबसे मजबूत होता है। लेकिन जब एक बेटी की चीखें फाइलों में दब जाए, जब इंसान तारीख के बोझ तले दम तोड़ने लगे, तब सवाल सिर्फ एक अपराध का नहीं रहता, पूरे न्याय तंत्र का बन जाता है। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ कुंवर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने शो क्राइम रूम में। यहाँ हम खोलेंगे उन मामलों की हर परत, जहाँ हर सबूत एक नई दिशा देता है, हर गवाह एक नया सवाल खड़ा करता है। आज की कहानी किसी एक हत्यारे की नहीं, बल्कि उस न्याय व्यवस्था की है जहाँ कभी फैसले घंटों में आते हैं और कभी पीड़ित की पूरी जिंदगी इंतजार करते करते खत्म हो जाती है। तो चलिए बिना देरी के खोलते हैं आज की क्राइम फाइल। साल 2022, दिल्ली का महरौली इलाका, एक ऐसा हत्याकांड जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। श्रद्धा बाकर, एक बेटी जिसने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाके अपने प्यार पर भरोसा किया, लेकिन उसी भरोसे ने उसे ऐसी मौत दी जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। आरोप है कि आफ्ताब अमीन पूनावाला ने श्रद्धा की हत्या की, उसके 100 के कई टुकड़े किए और उन्हें कई दिनों तक फ्रिज में छिपा कर रखा। यह खबर सुनकर पूरा देश कांप उठा। लोगों को लगा कि अब इंसाफ तेजी से होगा, लेकिन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई और फिर शुरू हुआ तारीखों का सिलसिला। कभी परीक्षा, कभी डॉक्टर, कभी दूसरी कानूनी प्रक्रिया। हर नई तारीख के साथ एक सवाल बड़ा होता गया, क्या इंसाफ का इंतजार भी किसी सजा से कम होता है? कानून हर आरोपी को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार देता है, लेकिन यही लोकतंत्र की ताकत भी है। लेकिन पीड़ित परिवार के लिए हर चलती हुई तारीख एक नया जख्म बन जाती है। अब जरा एक दूसरा मामला देखिए। केरल की एक महिला जो कैंसर से लड़ रही थी, वह किसी को जेल भेजना नहीं चाहती थी। वह सिर्फ इतनी गुनाह लेकर अदालत पहुंची थी कि कैंसर की महंगी दवाई गरीब मरीजों को सस्ते कीमतों पर मिल सके। लेकिन उसकी याचिका बार बार टलती रही, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार नहीं, कई बार। और फिर एक दिन फैसला आने से पहले ही वह इस दुनिया से चली गई। सोचिए, जिस इंसाफ का इंतजार था वह इंसाफ उसके जाने के बाद भी कागजों में चलता रहा। क्या यही न्याय है? भारतीय कानून कहता है जमानत नियम है, जेल अपवाद। यह सिद्धांत नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करता है, लेकिन हर नियम के साथ जिम्मेदारियां भी जुड़ी होती हैं। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में एक आरोपी को जमानत मिली। आरोप था कि उसने एक नाबालिग से दुष्कर्म किया था। रिहा होने के बाद उसने कथित तौर पे पीड़िता, उसकी माँ, उसकी नानी, अपनी पत्नी और अपने 2 मासूम बच्चों की हत्या कर दी। 6 जिंदगियां एक फैसले के बाद खत्म हो गई। यही वजह है कि हर बार जब अदालत किसी गंभीर आरोपी को राहत देती है तो समाज के मन में एक सवाल जरूर उठता है, क्या संभावित खतरे का आकलन पर्याप्त था? क्या न्याय सबके लिए एक जैसा है? यहीं से सबसे बड़ी बहस शुरू होती है। देश में कई ऐसे मामले रहे जहां बड़े नामों की सुनवाई तेजी से हुई और वहीं लाखों आम नागरिकों वर्षों तक अदालत के चक्कर लगाते रहे। आंकड़े बताते हैं देश की अदालतों में करोड़ों मुकदमे लंबित हैं। कई लोग फैसला आने से पहले ही दुनिया छोड़ देते हैं। कई परिवार पूरी जिंदगी अदालत के बाहर बिता देते हैं और कई बच्चों का बचपन माँ बाप की अदालतों के चक्कर में गुजर जाता है। इंसाफ सिर्फ फैसला नहीं, भरोसा भी है। न्यायपालिका लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ है। देश का संविधान हर नागरिक को सम्मान देता है और अदालतें कानून और सबूतों के आधार पर फैसला सुनाती है। लेकिन न्याय की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसका फैसला नहीं, उस पर जनता का भरोसा ही होता है। अगर आम आदमी यह महसूस करने लगे कि सुनवाई वर्षों बाद होगी और प्रभावशाली लोगों के मामले तेजी से आगे बढ़ेंगे, तो सवाल उठाना स्वाभाविक है। जरा एक पल रुकिए और सोचिए, अगर श्रद्धा आपकी बेटी होती, अगर कैंसर पीड़िता आपकी माँ होती, अगर उस नाबालिग बच्ची की जगह आपकी बहन होती, तो क्या आप सिर्फ अगली तारीख का इंतजार कर पाते? कई बार सिर्फ देरी नहीं होती, कई बार माँ की आखिरी उम्मीद छीन लेती है, कई पिता की आखिरी मुस्कान छीन लेती है और कई बेटी की आखिरी चीख हमेशा के लिए फाइलों में बंद कर देती है। कहा जाता है जस्टिस डिलेड इन जस्टिस डिनाइड, यानी देर से मिला न्याय कई बार न्याय नहीं, केवल एक औपचारिक फैसला बनकर रह जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी हमारे सामने खड़ा है,
क्या हमारे देश में न्याय सचमुच सबके लिए बराबर है? क्या एक आम नागरिक की जिंदगी की कीमत किसी रसूखदार की सुविधा से कम है? अगर इंसाफ मिलने में इतनी देरी हो जाए कि पीड़ित ही इस दुनिया में ना रहे, तो क्या उसे न्याय मिला कहा जा सकता है? सावधान रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। मिलते हैं एक ऐसी ही कहानी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए पब्लिक एशिया न्यूज।